तो दोस्तों आज शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं जो आप काफी समय से जानना चाह रहे होंगे। इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। करंट न्यूज के साथ साथ हम लोग कुछ हद तक हिस्ट्री की तरफ भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉलर है वो किसी जमाने में मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी नहीं हुआ करता था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी काफी लंबे समय तक। लेकिन इसके बाद अमेरिका द्वारा एक खेल खेला गया और ये खेल था प्रसिद्ध तेल का खेल। जी हाँ, अरब कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाकर अमेरिका द्वारा ये कहा गया कि आप दुनिया में कोई भी तेल खरीदने आए, वो अगर आपको डॉलर देता है तो आप डॉलर को स्वीकार कर लीजिए। इसके बदले हम आपको गारंटीड सुरक्षा प्रदान करेंगे, यानी आपके किंगडम्स की रक्षा करेंगे विद्रोहियों से, आपके दुश्मनों से। और इन सब चीजों को लेकर अरब कंट्रीज को काफी ज्यादा जरूरत थी अमेरिका की। और अमेरिका के इसी प्रलोभन के बाद अरब कंट्रीज ने स्वीकार कर लिया डॉलर के बदले तेल देने का। और उसके बाद भाई डॉलर जो आगे बढ़ा, उसके बाद आज तक डॉलर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुनिया भर में तेल को लेकर किसी भी तरह की कोई डील हो, डेफिनेटली वहां पर डॉलर का इस्तेमाल किया ही जाएगा। और एक यही कारण रहा है कि अमेरिका का डॉलर बहुत मजबूत हो गया और एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा अमेरिका के द्वारा। लेकिन दोस्तों पहला ऐसा मौका आया है जब डॉलर का खेल बिगाड़ दिया है भारत और रशिया ने। जी हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए गए अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के सहयोगी देशों की तरफ से कि आप रशिया से एक सुई भी नहीं खरीद सकते कपड़े सिलने वाली, डॉलर और यूरोस का इस्तेमाल करते हुए। इस वजह से बीच का कोई ना कोई रास्ता निकालना था, क्योंकि इस दौरान भारत को रशिया की तरफ से भारी भरकम डिस्काउंट के ऊपर तेल देने के लिए ऑफर दिया गया और भारत इस ऑफर को अस्वीकार बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। यही कारण है कि भारत ने दूसरी करेंसीज का इस्तेमाल करते हुए भारी मात्रा में रशिया का तेल खरीदा। रशिया इस समय भारत का नंबर 1 क्रूड ऑयल का सप्लायर बन चुका है। तो इन सब चीजों को लेकर डॉलर को स्कीप किया गया और बहुत बड़े पैमाने पर डॉलर का इस्तेमाल जहां पर होना था भारत के तेल खरीदने को लेकर, वो नहीं हुआ। इस वजह से अमेरिका के डॉलर को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ और इन्हीं सब चीजों को लेकर अमेरिका खासा परेशान है और भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये रशिया और भारत के बीच में जो तेल का खेल हुआ, उससे डॉलर को सबसे ज्यादा नुकसान हम लोगों ने पहुंचाया। हालांकि पहुंचाना ऐसा चाहते नहीं थे, लेकिन चूंकि सैंक्शंस लगे हुए थे, हमारे पास भी अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और देश पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था और वो देश कोई और नहीं बल्कि चाइना था। चाइना को पता था कि इतने सारे सैंक्शंस वगैरह लग गए हैं और रशिया के पास चूंकि प्राकृतिक संपदाएं इतनी सारी है जिनका व्यापार हर हाल में होना ही होना है, जिस व्यापार के लिए अब हमारे युआन का इस्तेमाल किया जाएगा। युआन यानी चाइनीज करेंसी। और चाइना ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी थी कि जिस तरह से अमेरिका के डॉलर का पूरा खेल चलता है, ठीक उसी तरह का एक चक्रव्यूह युआन द्वारा भी रचा जाएगा और रशिया के साथ होने वाली संभावित किसी भी देश की कोई भी डील हो, वो अब युआन तक हम लोग लेकर आएंगे ही आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत भी काफी ज्यादा पक्का खिलाड़ी निकला और भारत ने चाइना को अपनी इस कुटिल चाल में सक्सेस नहीं होने दिया। कैसे, देखिए, यहाँ पर हम लोग रशिया के साथ जितना भी व्यापार करते हैं वो रूपी रूबल का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि रशिया भारत से कुछ नहीं खरीदता। ये सैंक्शंस लग जाने के बाद कई सारी चीजें जरूर खरीदने लगा है पहले की तुलना में, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो कोई व्यापार है ही नहीं। और रशिया के साथ हम लोग जितना भी व्यापार करते हैं उसमें हमें व्यापारिक घाटा ही होना है, क्योंकि बदले में रशिया हमसे कुछ नहीं खरीदता। हम पहले हथियार खरीदा करते थे रशिया से, रशिया बदले में कुछ नहीं खरीदता था। अब हम लोग हथियारों के साथ साथ तेल भी खरीद रहे हैं, लेकिन अभी भी रशिया भारत से कुछ नहीं खरीद रहा है। अब मान लीजिए कि हम लोग रशियन तेल के बदले उसे ढेर सारा रुपया उठाकर दे देंगे भारत की करेंसी, तो रशिया भी इतने सारे रुपया का स्टॉक करके करेगा क्या? वो उसको कहां पर चलाने की कोशिश करेगा? क्योंकि वैसे भी हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ट्रेडेबल करेंसीज के मामले में भारत का जो रुपया है वो दुनिया के 15वें नंबर पर है। कहने का मतलब अभी रुपये के अंदर ज्यादा कोई ट्रेड वगैरह इंटरनेशनली नहीं होता। तो अगर रशिया इतना सारा तेल के बदले पैसा ले लेगा हमसे, तो उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और यहीं पर चाइना की कुटिल चाल चलती थी और चाइना ने यही सोचा था कि यहाँ पर हम लोग युआन का इस्तेमाल करवाएंगे इनसे। लेकिन भारत की तरफ से युआन का इस्तेमाल ना करते हुए यूएई की करेंसी रियाल का इस्तेमाल करना उचित समझा। जी हाँ, रियाल लेने में रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और न ही भारत को थी। भारत और यूएई के संबंध हम जानते हैं कि कितने घनिष्ठ हैं, तो भारत को कोई समस्या नहीं थी यूएई की करेंसी का इस्तेमाल कराने के लिए। और बताया जा रहा है कि यूएई ने एक सेतु बंधन के तौर पर काम किया है भारत और रशिया के बीच में होने वाले ट्रेड को लेकर। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से अपनी कंपनीज को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से आप तेल वगैरह की कोई डील करें, उसमें चाइनीज युआन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और जितना हो सके उतना युआन का इस्तेमाल करने से बचें।
दरअसल पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सरकार के 3 अधिकारियों और 2 बैंकिंग सूत्रों के जरिए ये बताया गया है और इस बात की पुष्टि की गई है कि भारतीय कंपनियां जब भी रशिया से कोयला खरीदें, कच्चा तेल खरीदें तो उसमें युआन के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि चाइना के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद हैं और इस वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध काफी ज्यादा खराब हैं। ऐसी परिस्थिति में युआन का ज्यादा बोलबाला हमारे व्यापार के ऊपर न हो, और इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएई की करेंसी दिरहम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाए। तो कहने का मतलब भारत ने इतना सारा व्यापार तो किया, लेकिन इसमें किसी भी तरह से अमेरिका या फिर चाइना किसी की भी दाल गलने नहीं दी और भारत ने स्वतः इस व्यापार के लिए नए नए मार्ग खोज निकाले। हालांकि ये समस्याएं ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है। आने वाले कुछ सालों में भारत की करेंसी भी मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी की रेस में काफी ज्यादा आगे निकलने वाली है। इसके लिए भारत की तरफ से तगड़ी प्लानिंग की भी जा रही है। उसके बाद कोई समस्याएं नहीं आएगी, हम लोग डायरेक्टली हमारे रुपये में भी ट्रेड कर पाएंगे और बड़े पैमाने पर कर पाएंगे।